हेलो डियर स्टूडेंट्स। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में बताऊंगा, वह भी फुल डिटेल के साथ। तो मैं आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा, जो भी मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो मैं रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में बताऊंगा। तो इसके जो मेन मुख्य बिंदु हैं, मुख्य 4 टॉपिक होते हैं जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो नंबर 1 पर हमारा क्या आता है? नंबर 1 पर हमारा आता है कंप्रेसर, और नंबर 2 पर क्या है? कंडेंसर है, और नंबर 3 पर हमारा है एक्सपेंशन वाल्व, जिसे हिंदी में कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। और अंतिम बिंदु हमारा है नंबर 4, एवापोरेटर। तो एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में जानने से पहले आपको मुख्य 4 चीज़ें जिस पर पूरा रेफ्रिजरेशन साइकिल वर्क करता है वो क्या क्या है? वो होता है हमारा कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व और एवापोरेटर होता है, जिस पर रेफ्रिजरेशन साइकिल पूरा वर्क करता है। तो शुरू करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 पर हमारा क्या आता है? नंबर 1 पर हमारा आता है कंप्रेसर। कंप्रेसर से शुरू करेंगे। तो कंप्रेसर का क्या काम होता है? जो कंप्रेसर होता है इसमें 3 लाइनें होती हैं। 3 लाइनें आप लोगों को पता होगा कंप्रेसर कौन सा है, जैसा फिगर में आप लोगों को दिखाया गया है। ये है, ये जिस पर मैंने मार्क किया है अभी, ये मार्क द्वारा जो दिखाया गया है नीले से, ये हमारा कंप्रेसर होता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें हमारी 3 लाइनें भी होती हैं, 1, 2 और 3। इसमें एक लाइन होती है किसकी? एक में चार्जिंग लाइन होती है, जिससे कि रेफ्रिजरेंट को चार्ज करते हैं। और दूसरा हमारा होता है सक्शन लाइन, जिससे रेफ्रिजरेंट क्या करता है? सक्शन करता है, अपनी ओर खींचता है। और तीसरी होती है हमारी डिस्चार्ज लाइन, जिससे वो जो रेफ्रिजरेंट होता है कंप्रेसर के जाने के बाद जब कंप्रेस हो जाता है पूरी तरह से, वो डिस्चार्ज कर देता है। तो आगे बढ़ जाता है, दूसरी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो इतना हो गया कंप्रेसर के बारे में कि इसमें 3 पिनें होती हैं, 3 लाइनें होती हैं, डिस्चार्ज लाइन, सक्शन लाइन और चार्जिंग लाइन। तो ये इतना हो गया। और अब आगे देखेंगे हम पूरा कंप्रेसर की वर्किंग कैसे करता है। ये वर्क जब हम कंप्रेसर में रेफ्रिजरेंट चार्ज करते हैं, तो रेफ्रिजरेंट जो है कैसा होता है? गैस फॉर्म में होता है, वेपर में होता है। तो कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट चार्ज करने के बाद रेफ्रिजरेंट जो कंप्रेसर में जाता है तब यह कंप्रेस होता है, जिससे इसका दाब और ताप क्या है? बढ़ जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको मैं बताऊं तो सबसे बढ़िया इसका एग्जाम्पल एक है, और क्या है वो? जब हम अपने दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे तो क्या होगा? दाब और ताप बढ़ेगा। हम अपनी हथेलियों पर जितना ज़्यादा दाब प्रेशर लगाएंगे, ताप उतना ही ज़्यादा बढ़ता है। ठीक इसी प्रकार से क्या करता है? ठीक इसी प्रकार से कंप्रेसर भी वर्क करता है, काम करता है अपना। जब रेफ्रिजरेंट का दाब और ताप बढ़ जाता है तब यह रेफ्रिजरेंट आगे कंप्रेसर में पहुंचता है। तब क्या होता है? तब हमारी दूसरी प्रक्रिया होती है। इतना हो गया हमारा कंप्रेसर के बारे में। कंप्रेसर इतना काम करता है। और अब इसके बाद क्या होता है? हमारी दूसरी प्रक्रिया शुरू होती है। दूसरी प्रक्रिया में हमारा क्या आता है? जिसे हम कंडेंसर कहते हैं। जब रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में जाता है तब कंडेंसर अपना क्या करता है? वर्क करना शुरू कर देता है। कंडेंसर क्या करता है कि रेफ्रिजरेंट को घुमाता है, और घुमाता जाता है और घुमाता रहता है, और इतने ज़्यादा घुमा देता है कि यह किसमें? वेपर में होनी है, यानी कि गैस में होती है, और यह परिवर्तित होकर लिक्विड यानी द्रव फॉर्म में आ जाती है। और इसके बाद शुरू होती है तीसरी प्रक्रिया।
तो इतना काम हो गया किसका, कंडेंसर का। कंडेंसर क्या करता है, जो वेपर होता है गैस, लिक्विड गैस होता है, उसे घुमा घुमा कर इतना ज़्यादा घुमाता है कि ठंडा हो जाता है और वो लिक्विड में बदल जाता है। तो हमारी तीसरी प्रक्रिया स्टार्ट होती है, जिसे हम एक्सपेंशन वाल्व, हिंदी में कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। तो यह कैपिलरी ट्यूब क्या करता है, तो इसका काम होता है कि जब कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, यह आकर एक्सपेंशन वाल्व में इकट्ठा हो जाता है, आता रहता है और एक्सपेंशन वाल्व में इकट्ठा हो जाता है। तो कैपिलरी ट्यूब का साइज जो होता है, क्या होता है, कुछ इस तरह से होता है कि शुरुआत में ये बड़ा होता है और आखिरी में, अंतिम में क्या होता है, छोटा और सकरा होता है, जिससे इसमें रेफ्रिजरेंट अधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाता है। परंतु निकलता है कितना, बहुत थोड़ा थोड़ा निकलता है, ज़्यादा नहीं निकलता है, इसमें थोड़ा थोड़ा निकलता है। यूँ समझिए कि कैपिलरी ट्यूब रेफ्रिजरेंट को आवश्यकता के अनुसार आगे भेजता है, जितनी ज़रूरत होगी वो उतना ही भेजेगा, क्योंकि उसका मुंह जो है, आ तो रहा है उसके अंदर ज़्यादा, लेकिन जो उसका मुंह है निकास का, डिस्चार्ज का, वो क्या करता है, वो बहुत सकरा होता है, तो थोड़ा थोड़ा जाता है, तब जाकर यह पहुंचता है किसमें, इवेपोरेटर में। तो यह हमारी सबसे लास्ट की प्रक्रिया होती है, जिसे क्या कहते हैं, इवेपोरेटर कहते हैं। तो इवेपोरेटर का क्या कार्य होता है, ये कैसे वर्क करता है, तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं, फुल एक्सप्लेन द्वारा एक्सप्लेन करते हैं इसका। तो अब शुरू होती है इसकी चौथी और अंतिम प्रक्रिया, जिसे इवेपोरेटर कहते हैं। और इवेपोरेटर क्या होता है, या ज़्यादातर लोगों को पता होता है या पता है कि यह क्या होता है। इवेपोरेटर क्या है, फ्रिज में जो सबसे ऊपर होता है, टॉप पर होता है, जिसमें हम चीज़ें रखते हैं, अपना खाने पीने का सामान, वही हमारा क्या होता है, इवेपोरेटर कहते हैं। यह है कि कैपिलरी ट्यूब से रेफ्रिजरेंट जब इवेपोरेटर में आता है, तो क्या होता है, जब रेफ्रिजरेंट कैपिलरी ट्यूब से इवेपोरेटर में आता है, तो यह द्रव होता है, यानी कि लिक्विड होता है, और जब इवेपोरेटर से गुजरता है तो उस स्थान को और उस स्थान पर रखे खाद्य पदार्थों की ऊष्मा को द्रव रेफ्रिजरेंट वाष्प में बदल जाता है या परिवर्तित हो जाता है और कंप्रेसर में जाने लगता है। इस प्रकार खाद्य पदार्थ जो उस पर चीज़ें रखी जाती हैं वो ठंडी होने लगती हैं और ठंडी हो जाती हैं। तो इसी तरह से क्या होता है, जो हमारा खाद्य पदार्थ होता है सब ठंडा होता रहता है। और यही प्रक्रिया जब क्या होता है, जब खाद्य पदार्थ ठंडा हो जाएगा तो जो लिक्विड फॉर्म में था हमारा रेफ्रिजरेंट, तो वो फिर वेपर में बदल जाएगा, और जब वेपर में बदल जाएगा तो ये फिर हमारा फिर पहुँचेगा कहाँ पहुँचेगा किस में, जाएगा फिर कंप्रेसर में। तो फिर पुनः दोबारा यही प्रक्रिया रिस्टार्ट हो जाएगी, फिर यही होता रहता है, यही होता रहेगा और ऐसा ही चलता रहता है। यही होता है हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो ये बहुत ही आसान भाषा में था, मैंने बताया है, बहुत ही शॉर्ट में बताया है, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं किया है। एक बार फिर से मैं रिपीट किए देता हूँ ये कैसे काम करता है। तो ये जो हमारा कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर में 3 लाइनें होती हैं। ये जो कंप्रेसर है इसमें 3 लाइनें होती हैं, चार्जिंग लाइन, डिस्चार्ज लाइन और सक्शन लाइन। जब ये इसमें रेफ्रिजरेंट चार्ज करते हैं और कंप्रेस करके दाब और ताप को बढ़ाता है, तब ये आगे बढ़ता है हमारा किसमें, कंडेंसर में आता है। तो कंडेंसर में आता है, कंडेंसर क्या करता है, रेफ्रिजरेंट को घुमाता रहता है, ऐसे घुमा घुमा कर इतना ज़्यादा घुमा देता है कि ये क्या होता है, वेपर से लिक्विड में बदल जाता है। फिर ये आगे बढ़ता है और कहाँ जाता है, ऐसे आगे बढ़ते हुए ये पहुंचता है एक्सपेंशन वाल्व में। तो ये एक्सपेंशन वाल्व में पहुंचता है, यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। फिर इसके बाद ये थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है, यहाँ से थोड़ा थोड़ा निकलता है आवश्यकता के अनुसार। फिर ये आता है किसमें, ये आता है इवेपोरेटर में। इवेपोरेटर पर जो चीज़ें रखते हैं, खाने पीने की चीज़ें, तो वो गर्म होती हैं, उसमें ऊष्मा होती है। तो जो हमारा लिक्विड ठंडे में होता है रेफ्रिजरेंट, तो यहाँ पर जब आ जाता है तो उस स्थान को ठंडा करने लगता है।
ठंडा होने के बाद जो रेफ्रिजरेंट था वो पुनः गर्म हो जाता है और फिर नीचे से यहाँ पर किस में आता है, कंप्रेसर में आ जाता है। फिर कंप्रेसर में आ जाता है, फिर वही प्रक्रिया शुरू होती है दाब और ताप वाली। तब ये आगे बढ़ता है किस में, फिर कंडेंसर में जाता है। तो यही होता है और यही प्रक्रिया क्या है, होती रहती है। तो यही हमारा होता है रेफ्रिजरेशन साइकिल। ये सबसे आसान भाषा में था और शॉर्ट में था। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।